क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप दिन भर इतना काम करते हो, इतना भागते हो, लेकिन फिर भी लाइफ वहीं की वहीं खड़ी है? सुबह उठते ही मोबाइल नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑफिस या कॉलेज का प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और रात में वही सवाल, यार पूरा दिन गया लेकिन मैंने अचीव क्या किया? अगर ये फीलिंग आपको भी आती है तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये शायद आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि सक्सेस ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही काम करने से मिलती है। बुक का नाम है द वन थिंग, और इस बुक की सबसे पावरफुल लाइन है, वॉट इज द वन थिंग यू कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स बिकम्स इजियर ऑनर एंड अननेसेसरी। मतलब वो एक काम क्या है जिसे अगर आप कर लो तो बाकी चीजें आसान हो जाएं या उनकी जरूरत ही कम पड़ जाए। पहली बार सुनने में यह आइडिया बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच बताऊं, अगर आपने इसे जेन्युइनली समझ लिया तो आपका काम करने का तरीका, गोल्स देखने का तरीका और शायद पूरी लाइफ देखने का तरीका बदल सकता है। जरा इमेजिन करो, एक कमरे में डोमिनोज की लंबी लाइन लगी है। पहला डोमिनो छोटा है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है दूसरा गिरता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी चेन गिर जाती है। यही है डोमिनो इफेक्ट, और यही सक्सेस का सीक्रेट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन रियलिटी क्या है? उन्होंने बस सही डोमिनो गिराया, एक सही कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम एक साथ 10 डोमिनो गिराना चाहते हैं। थोड़ा जिम, थोड़ा ट्रेडिंग, थोड़ा कोडिंग, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा रील्स, और रिजल्ट, एनर्जी तो बहुत लगती है लेकिन प्रोग्रेस कम दिखती है। बुक सीधा बोलती है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। अब ये सुनकर कई लोग बोलेंगे, नहीं भाई, मैं मल्टीटास्किंग करता हूं। लेकिन साइंस क्या कहती है? ब्रेन एक समय पर डीप फोकस सिर्फ एक काम पर कर सकता है, बाकी समय वो सिर्फ फोकस स्विच करता है, और हर स्विच में एनर्जी और अटेंशन वेस्ट होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो आप लैपटॉप पर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और हर 3 से 4 मिनट में फोन चेक कर रहे हो। आपको लगता है आप स्मार्टली दोनों मैनेज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपका फोकस टूट रहा है, और टूटा हुआ फोकस एवरेज रिजल्ट्स देता है। इसीलिए कुछ लोग 10 से 12 घंटे काम करते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती, और कुछ लोग 3 से 4 घंटे डीप फोकस में काम करके अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल देते हैं। डिफरेंस टैलेंट नहीं, डिफरेंस फोकस है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेज़ीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। हमारा ब्रेन हर मिनट एंटरटेनमेंट चाहता है, और यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म गोल्स मुश्किल लगते हैं। एक स्टूडेंट की कहानी सुनो। उसका सपना था सक्सेसफुल बनना, लेकिन उसके गोल्स इतने ज्यादा थे कि वो कंफ्यूज्ड हो चुका था। गवर्नमेंट एग्जाम भी देना था, कोडिंग भी सीखनी थी, बॉडी भी बनानी थी, फ्रीलांसिंग भी करनी थी, और सोशल मीडिया पर ग्रो भी करना था। हर मंडे नया प्लान बनता, हर फ्राइडे मोटिवेशन खत्म, और हर महीने गिल्ट बढ़ता। एक दिन उसने खुद से पूछा, मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट वन थिंग क्या है? उसने डिसाइड किया कि पहले एग्जाम पर पूरा फोकस करेगा, बाकी गोल्स छोड़े नहीं, बस टेम्परेरी साइड पर रख दिए। 6 महीने बाद एग्जाम क्लियर हुआ, कॉन्फिडेंस आया, फिर कोडिंग सीखी, फिर फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे बाकी चीजें भी होने लगीं। यही फर्क है स्केटर्ड एनर्जी और फोकस्ड एनर्जी में। बुक का अगला बड़ा लेसन है, सक्सेस इज सीक्वेंशियल नॉट सिमुल्टेनियस। मतलब सक्सेस स्टेप बाय स्टेप आती है, एक साथ नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी थिंकिंग बदल दी है। हम 22 से 25 की उम्र में सब कुछ चाहते हैं, मनी भी, बॉडी भी, लग्जरी भी, रिलेशनशिप भी, फ्रीडम भी, और इंस्टेंट सक्सेस भी। और जब सब नहीं मिलता हम खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन नेचर भी ऐसा नहीं करती। पेड़ पहले बीज बनता है, फिर पौधा, फिर बड़ा पेड़। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, और शायद यही अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब सोचो, अगर आपको एक घर बनाना हो
तो क्या आप रूफ पहले बनाओगे? नहीं, फाउंडेशन बनती है, फिर स्ट्रक्चर, फिर बाकी चीज़ें। लाइफ भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन हम फाउंडेशन छोड़कर डेकोरेशन के पीछे भागते रहते हैं। बुक एक और पावरफुल बात कहती है, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन बहुत डीप है। हम अक्सर दो मिस्टेक्स करते हैं। या तो हम इतना छोटा सोचते हैं कि खुद को लिमिट कर देते हैं, या इतना बड़ा सोचते हैं कि एक्शन ही नहीं लेते। सपोज आपका सपना है यूट्यूब चैनल ग्रो करना। अब क्या होता है? आप सोचने लगते हो, कैमरा, एडिटिंग, थंबनेल, सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइजेशन, कंपटीशन, और इतने थॉट्स आते हैं कि शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन वन थिंग अप्रोच क्या कहती है? पूछो, आज वो एक काम क्या है जो चैनल को आगे बढ़ाएगा? आंसर हो सकता है, आज एक पावरफुल स्क्रिप्ट लिखनी है। बस यही फोकस है। फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं, आज का क्लियर एक्शन, क्योंकि फ्यूचर आज के फोकस्ड एक्शंस से बनता है। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। लोग कहते हैं सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन चाहिए। सही बात है, लेकिन बुक एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती है। ये कहती है, यू डोंट नीड डिसिप्लिन फॉर एवर, यू नीड डिसिप्लिन एंड टिल द हैबिट इज बिल्ट। मतलब आपको लाइफ टाइम सुपरह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत में खुद को संभालना है। एक जिम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले दिन जाना मुश्किल, पहला वीक पेनफुल, पहला मंथ स्ट्रगल, लेकिन हैबिट बन गई तो वही काम नॉर्मल लगने लगता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते। उनकी हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं, और हैबिट्स सिस्टम्स बनाती हैं। मोटिवेशन टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट हो सकता है। अब आते हैं इस बुक के सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, टाइम ब्लॉकिंग। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली यूज कर लिया तो प्रोडक्टिविटी बदल सकती है। हम यूजुअली क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, 20 टास्क्स लिख लेते हैं, फिर आधे नहीं होते और गिल्ट शुरू। लेकिन बुक कहती है, कैलेंडर प्रोटेक्ट करो, इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम ब्लॉक करो। मतलब अगर स्किल सीखनी है तो वेग मत रहो। ये मत बोलो कोडिंग सीखूंगा, बल्कि लिखो रोज सुबह 7 से 8 कोडिंग। अब वो विश नहीं रही, वो कमिटमेंट बन गई। और फनी बात क्या है? हम डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते, लेकिन अपने ड्रीम्स के अपॉइंटमेंट आसानी से मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें प्रायोरिटी बनाया ही नहीं। बुक एक पेनफुल ट्रुथ भी बताती है, एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। और यही लाइन बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि हम सोचते हैं सारे काम इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन रियलिटी, कुछ काम हाई वैल्यू होते हैं, कुछ सिर्फ बिजी रखते हैं। इमेजिन एक बिजनेस ओनर है, अगर वो पूरा दिन छोटे ऑपरेशनल कामों में लगा रहेगा, ईमेल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, रैंडम अप्रूवल्स, तो बिजनेस ग्रो कब करेगा? उसकी वन थिंग शायद स्ट्रैटेजी हो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो, या क्लाइंट एक्विजिशन। बाकी चीज़ें डेलीगेट हो सकती हैं, और यही पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अब एक डेंजरस एनिमी की बात, और वो है डिस्ट्रैक्शन। आज शायद फेलियर से बड़ा एनिमी डिस्ट्रैक्शन है। फोन नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, और सबसे डेंजरस चीज़, हमें ये नॉर्मल लगने लगा है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम फ़ोन सिर्फ 2 मिनट के लिए उठाते हैं और 40 मिनट बाद रियलाइज़ होता है कि टाइम कहाँ गया। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, ये अटेंशन लॉस है, और अटेंशन ही आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। बुक इनडायरेक्टली यही सिखाती है, विल पावर पर डिपेंड मत करो, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। अगर पढ़ना है, फ़ोन दूर रखो। अगर लिखना है, नोटिफिकेशन बंद करो। अगर हेल्दी खाना है, तो अनहेल्दी चीज़ें सामने मत रखो, क्योंकि एनवायरनमेंट बिहेवियर शेप करता है। एग्जाम्पल देखो, अगर टेबल पर चिप्स पड़े हैं तो खाने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर फ्रूट्स रखे हैं तो डिसीजन बदल सकता है। ह्यूमन बिहेवियर इतना लॉजिकल नहीं जितना हम सोचते हैं। एनवायरनमेंट क्वाइटली डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। अब एक सवाल, क्या वन थिंग मतलब बैलेंस खत्म? नहीं, लेकिन यहां एक डीप बात है। बुक कहती है, लाइफ में कभी कभी इम्बैलेंस जरूरी होता है। अगर एग्जाम पास करना है तो कुछ समय ज्यादा फोकस चाहिए। अगर स्टार्टअप बिल्ड करना है तो कुछ फेज इंटेंस होंगे।
लेकिन इसका मतलब परमानेंट बर्नआउट नहीं। टेम्पररी इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हो सकता है। और शायद यही बात लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं बैलेंस मतलब हर दिन हर चीज बराबर। लेकिन लाइफ सीजन्स में चलती है, कभी करियर सीजन, कभी फैमिली सीजन, कभी हेल्थ सीजन, और ये नॉर्मल है। अब इमेजिन करो कि आप 5 साल बाद अपनी ड्रीम लाइफ में हो। अब रिवर्स सोचो, वहां पहुंचने के लिए इस साल क्या जरूरी है। फिर पूछो, इस महीने, इस हफ्ते, आज और अभी। यही है गोल सेटिंग टू द नाउ, और यही क्लैरिटी क्रिएट करती है। क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर लाइक ऑफ टैलेंट से नहीं, लाइक ऑफ क्लैरिटी से आता है। एक और मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं सक्सेस सिर्फ टैलेंट वालों को मिलती है, लेकिन रियलिटी एवरेज टैलेंट प्लस डीप फोकस अक्सर डिस्ट्रैक्टेड टैलेंट को हरा देता है। इतिहास देख लो, बहुत सक्सेसफुल लोग जीनियस नहीं थे, लेकिन उनके पास क्लैरिटी थी, कंसिस्टेंसी थी, और उनका वन थिंग क्लियर था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका वन थिंग किसी और का वन थिंग नहीं होगा। सोसाइटी कंपेयर कराएगी। कोई बोलेगा सरकारी नौकरी, कोई बोलेगा स्टार्टअप, कोई बोलेगा विदेश, कोई बोलेगा बिजनेस। लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग क्या चाहते हैं। सवाल ये है, आपकी लाइफ का अभी सबसे मीनिंगफुल नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्योंकि जब आंसर क्लियर होता है, नॉइज कम हो जाती है। और शायद यही इस बुक का बिगेस्ट लेसन है। लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितनी हमने बना दी। ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा कंपैरिजन, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और कम फोकस। लेकिन शायद सक्सेस का रास्ता इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। हो सकता है आपकी लाइफ बदलने के लिए 50 चीज़ों की ज़रूरत ना हो, बस एक सही चीज़ की ज़रूरत हो। तो आज इस वीडियो के बाद एक नोटबुक उठाओ और खुद से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, मेरे लिए अभी वो वन थिंग क्या है जिसे करने से बाकी चीज़ें आसान हो जाएं। शायद वही सवाल आपकी नेक्स्ट लेवल लाइफ की शुरुआत बन जाए। अगर इस बुक का मैसेज आपको पावरफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा बिजी रहता है लेकिन कंफ्यूज्ड फील करता है, और कमेंट में लिखना मेरा वन थिंग क्या है। और अगर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक के साथ।